बुक्स में अलग अलग चैप्टर फिनिश करने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज नेशनलिज्म इन इंडिया. This is a very important chapter because in this chapter we are going to discuss the Indian history. So it is very much easy and convenient to you people also to understand about our past, about the arena when our soldiers or our freedom fighters tried to gain the freedom. And they sacrificed their life and it was a long struggle there. बिकॉज 1857 में फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ था रानी लक्ष्मीबाई या सीपॉइज रिवोल्ट जैसे छोटे छोटे रिवोल्ट जो मंगल पांडे ने किए थे, इन सारे रिवोल्ट्स ने एक बिगिनिंग दी थी. इट वाज अ काइंड ऑफ स्टार्टअप फॉर द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. आफ्टर दैट रेडिकली ये जो मूवमेंट था वो कैरी ऑन होता चला गया और बहुत सारे लोग आए इसमें एंड दे स्टार्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री ऑल्सो. ओके, इस चैप्टर में आप सारे जो टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन करके हम कंटिन्यूअसली शेयर करेंगे. सो बी कॉशियस, सारे टॉपिक्स बिल्कुल आपके क्लियर हो बिकॉज इसमें बहुत सारे इन ईच एंड एवरी पॉइंट इज हैविंग लॉट्स ऑफ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. तो वीडियो आप बहुत केयरफुली वॉच करें एंड रेगुलरली यू शुड गो थ्रू विद योर एनसीईआरटी बुक्स आल्सो. फर्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन कॉपरेशन. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ था 1914 में. इट वाज कंटिन्यूड टिल 1918. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था दैट वाज आल्सो अ हाई टाइम फॉर आवर कंट्री. आप कहोगे कि भारत ने तो इसमें भाग नहीं लिया था. वी वर नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली बट बिकॉज ब्रिटेन वॉज देयर इन दिस वॉर, इसलिए उन्होंने जबरन फोर्सफुली हम लोगों को भी इस वॉर में झोंक दिया था, आप ये कह सकते हो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एट्रोसिटीज का सामना हम इंडियंस को भी फेस करना पड़ा. लाइक आप देखते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ता चला गया तो फ्रंट पर लड़ने के लिए जब सोल्जर्स की प्रॉब्लम आ रही थी तो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड बहुत सारे लोगों को उन्होंने फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करना शुरू किया. रिक्रूटमेंट यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है रिक्रूट. रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, किसी को जब हम जॉब पर रखते हैं. और इसका अपोजिट होता है रिट्रेंच. इसका मतलब होता है काम से निकालना. तो दीज आर टू कॉमन वर्ड जिनका ध्यान रखेंगे आप. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फोर्सफुली इंडियंस को रिक्रूट करना शुरू कर दिया. अब उस टाइम पर क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम उनके लिए भी बढ़ती जा रही थी तो उसी टाइम पर उन्होंने रेवेन्यू रेट भी कंट्री में बढ़ा दिए. साथ ही साथ में इनकम टैक्स जो था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री आल्सो. इन सारी चीजों के बीच में लोगों की जिंदगी जो थी वो बहुत मुश्किल भरी हो गई उन्हीं दिनों में. कंटिन्यूअस ईयर में अगर हम आगे चल करके बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होती चली गई क्योंकि 1918 से 19 के बीच में और 1920 से 20 के बीच में 2 टाइम्स हमें क्रॉप फेल्योर का भी सामना करना पड़ा. हमारी फसलें जो थी वो ड्यू टू फमाइन नष्ट हो गई. अब इसके बाद में एक और परेशानी आ गई. उन दिनों में एक एंडेमिक डिजीज की जो कि पेट संबंधित होती थी और इसकी वजह से भी बहुत सारे जो लोग जो थे जो वो एपिडेमिक डिजीज की वजह से भी बहुत सारे लोग मारे गए और उनकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा मुश्किल भरी हो गई. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो थी दैट वाज रियली टू डिफिकल्ट. द ड्यूरेशन वाज टू लॉन्ग और इन दिनों में इसके सर्वाइवर्स जो थे हम इंडियंस भी बने. इसके बाद सेकेंड टॉपिक द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. आप देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत में लौटे 1915 में. जनवरी मंथ की बात है. इससे पहले ही वाज इंडल्ज इन द स्ट्रगल देयर इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी. साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ रंगभेद की नीति बहुत ज्यादा थी गोरे और काले लोगों के बीच में। भारत आने के बाद में जब इंडिया में उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम्स देखे, कॉलोनियल गवर्नमेंट का बिहेवियर देखा, तब उन्होंने इंडिया में भी आकर के स्वराज स्थापित करने की बात कही। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह जो है इस वर्ड को जन्म दिया, सत्य के लिए आग्रह। और उनके दो मेन जो वेपन्स थे, वो वेपन थे उनके नॉन वायलेंस, VIOLENCE, और उसके बाद था ट्रुथ, कि सच के रास्ते पर और अहिंसा का मार्ग अपना करके हमें हमेशा अपने जीवन में अपने एम को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका यही कहना था कि हमें अपने ऑपरेसर को इस हद तक मजबूर करना चाहिए, उसको इस बात को रियलाइज कराने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर ये गिल्ट एक व्यक्ति के मन में जन्म ले लेता है तो बड़ी आसानी के साथ में वो व्यक्ति जो है दूसरे को परेशान करने का काम छोड़ देगा। महात्मा गांधी जी ने इंडिया आने के बाद में अपने फ्रीडम मूवमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। अभी 1916 में उन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले गए वो चंपारण। इसके बाद में आगे चल करके 1917 में और 1918 में कंटिन्यूअस ईयर्स में अलग अलग जाकर के उन्होंने काम किया। उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वहाँ जो क्रॉप फेल्योर हो गए थे उसकी वजह से जो लोग सर्वाइवर थे उनके लिए काम किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनकी स्थिति के लिए भी वर्क किया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया और जो उन्होंने इश्यूज लिए थे दैट वर रिलेटेड टू द कॉमन पीपल ऑल्सो। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया?